श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के द्वितीय दिन पर पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने महाभारत में से सुंदर संदेश प्राप्त किया था। आज भी हम ऐसा ही हमारे जीवन में उपयोगी ऐसा बहुत सुंदर संदेश प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए पारायण के द्वितीय दिन का शुभारंभ करते हैं भगवान की धुन गान से। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पारायण के द्वितीय दिन पर पारायण के वक्ता ऐसे पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ में
जो यजमान मंडल है उन सब से भी निवेदन है कि अब हम सब पूजन विधि में जुड़ेंगे। महाभारत का द्वितीय दिन का संदेश है परिवार के अंदर कैसे रहे। महाभारत में दो परिवार की कथाएं हैं, एक पांडवों का परिवार, दूसरा कौरवों का परिवार। परिवार के अंदर सिर्फ साथ रहना ही परिवार नहीं है, लेकिन एक दूसरों को जानना, एक दूसरों को समझना, सच्ची परिवार की भावना कैसी होनी चाहिए वो हमें पांडवों के परिवार में से सीखने को मिलता है। तो आज के दिन पर महाभारत में से इस विषय पर हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पूजन विधि से, फिर पारायण में से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च
सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानाम्। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजनपूर्वकं ग्रंथपूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यस्संकल्पात्तपति तपनो वाति वातसमिन्धे, वह निर्धत्ते धरणिरुदधीर्, लङ्घते नैव वेलाम्। सोऽयं श्रीमान्निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो, धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग पारायण में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। जय स्वामीनारायण। कल से हमने महाभारत ग्रंथ की कथा का शुभारंभ किया है। महाभारत नाम सुनते ही हमारे मन में कुरुक्षेत्र का मैदान उपस्थित हो जाता है। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। हाथी, घोड़ा और विभिन्न प्रकार के रथ पर योद्धा विराजमान हुए हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में धनुष्य है, किसी के हाथ में भाला है और एक दूसरे के साथ सब युद्ध कर रहे हैं। ये दृश्य हमारे मन में खड़ा होता है। महाभारत केवल युद्ध भूमि ही नहीं है। महाभारत ग्रंथ में जीवन को उन्नत बनाने वाले ऐसे अमूल्य सद्गुणों की बात भी वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ के अंदर बताई है। आज का महाभारत का जो संदेश है वह यह है, यतः संगः ततः जयः, यानी जहाँ एकता है वहाँ विजय है। आज हम देखें तो समग्र विश्व में कहीं न कहीं जगह पर जो भी कोई कलह है, चाहे दो देशों के बीच में हो, चाहे दो राज्यों के बीच में हो, चाहे दो शहर, दो गांव, दो परिवार या परिवार में भी भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू के बीच में जो भी कलह हम देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण है एकता का अभाव, यूनिटी का अभाव। शास्त्रों में बात कही गई है कि कलयुग में जो एकता है वही आपको विजय दिलाती है और वही शक्ति है। तो हम देखें कि आज समग्र विश्व में ये एकता का अभाव देखने को मिलता है और उसके कारण समाज में कलह भी हमें देखने को मिलता है। तो ये एकता, यूनिटी का प्रारंभ हमें कहाँ से करना है? वो हमारे परिवार से हमें करना है। महाभारत एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पारिवारिक एकता के अद्भुत मूल्यों का वर्णन किया गया है। समाज में कोई जगह पर यदि कोई प्रश्न हो, समस्या हो, कलह हो, वो हमें इतना दुख और परेशानी नहीं देता है, लेकिन यदि परिवार के ही कोई सदस्य, उनके साथ यदि हमारा कलह हो जाए या उनके साथ कोई प्रश्न हो तो वो दुख हमें ज़्यादा लगता है। एक बार सुनार की दुकान और लोहार की दुकान बाजू बाजू में थी। हुआ ऐसा कि एक लोहे का टुकड़ा उड़ के सुनार की दुकान में जा गिरा। उस वक्त सोने के टुकड़े और लोहे के टुकड़े के बीच में संवाद होने लगा। सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े को कहा कि देखो, हथौड़ी तो हमारे पर भी पड़ती है,
हमें भी आग में तपाया जाता है, लेकिन हम तो आपकी तरह इतना चिल्लाते नहीं हैं, इतनी आवाज़ नहीं करते हैं। आप लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? तब लोहे के टुकड़े ने सोने के टुकड़े को कहा, हम इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हमें मारने वाले हमारे खुद के ही रिश्तेदार हैं। लोहे के हथौड़े से ही लोहे को मारा जाता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती है। जब खुद के ही रिश्तेदार हमें दुख दे, वो दुख मनुष्य को ज़्यादा लगता है। तो पारिवारिक कलह जो आज समाज में बढ़ रहा है, उसके कारण कई लोग दुखी है, कई लोग परेशान हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या करके अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या कोई हो तो वह है पारिवारिक एकता का अभाव। आज हम देखें, परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में कलह बढ़ता जा रहा है। तो परिवार में हमें एकता कैसे रखनी चाहिए, इसका क्या उपाय है? ये महाभारत ग्रंथ से हमें सीखने को मिलता है। पारिवारिक एकता का सर्वप्रथम उपाय महाभारत हमें बताता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की जो भावना, ये वैदिक भावना जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें सिखाई है, उसको आज लोग भूलते जा रहे हैं, और इसके कारण परिवार में कलह होता है, परिवार में अशांति होती है। महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कौरवों के जीवन में बड़ों का आदर नहीं था, इसलिए वो दुखी रहे। दुर्योधन को भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने बहुत समझाया कि तुम ये पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव मत रखो, उनका जो राज्य है, उनका जो अधिकार है, उनको दे दो, उनके साथ तुम जुआ मत खेलो। लेकिन दुर्योधन ने किसी की भी बात मानी नहीं, धृतराष्ट्र की भी बात उसने मानी नहीं। दुर्योधन को हमेशा ऐसा लगता था कि ये भीष्म, विदुर, द्रोण सब पांडवों के ही पक्ष में है, मेरी तो कभी वो बात सुनते ही नहीं है। इतना ही नहीं, लेकिन जब युद्ध चल रहा था उस वक्त भी सभी के सामने दुर्योधन ने भीष्म को अपमानित कर दिया और बोला कि आप अब वृद्ध हो चुके हो, आप में अब वो शक्ति रही नहीं है, आप तो कोई पांडवों को मारेंगे नहीं। इस प्रकार सभी के सामने भीष्म पितामह जो पूजनीय थे, उनका भी अपमान दुर्योधन कर देता है। इतना ही नहीं, हद तो तब होती है कि जब राजसभा में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सब बड़े बड़े योद्धा राजा बैठे हुए थे, ऐसे समय पर भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्राहरण किया जाता है और दुर्योधन सभी के सामने द्रौपदी को अपमानित करता है। इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन कुरुकुल की जो मर्यादा है उसको दुर्योधन भूल जाता है, और इसके कारण हम देखते हैं कि कितनी अशांति परिवार में फैलती है। तो बड़ों का आदर करना ये अत्यंत अनिवार्य है। कई परिवार में ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। एक बार एक पिताजी शाम को अपने घर पर लौटे, थके हुए थे। उनका बड़ा बेटा घर में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। पिताजी घर में प्रवेश करते हैं और सोफे पर बैठे, बहुत प्यास लगी थी। उसी वक्त उनका छोटा पुत्र वो भी बाहर से क्रिकेट खेलकर घर में आया। तो पिताजी ने अपने छोटे बेटे को कहा कि बेटा ज़रा जाओ ना, किचन में से मेरे लिए पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। तो छोटा पुत्र कहने लगा कि मैं भी बाहर से क्रिकेट खेल कर आया हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, मैं नहीं लाऊंगा पानी। तो बड़ा भाई जो वहाँ पर बैठा था उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये है ना बहुत बिगड़ गया है, जब देखो तब सामने बोलता है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। इसलिए आप एक काम करो,
आप खड़े होकर किचन में जाके पानी पी लीजिए और मेरे लिए भी पानी का एक गिलास लेकर आइएगा। देखो, बड़ों का आदर आज समाज में कम होता जा रहा है, परिवार में कम होता जा रहा है और इसीलिए अशांति बढ़ रही है। पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने हमेशा बड़ों को आदर दिया है, सम्मान दिया है। विदुर जी जो भी बात पांडवों को कहते थे, पांडव उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसका पालन करते थे। जब लाक्षागृह जलने के बाद पांडव वन में थे और उस वक्त हिडिंबा जो एक मायावी राक्षसी थी, वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जब भीम के पास आती है और भीम से वो मोहित हो जाती है और भीम जब हिडंब का वध करता है, हिडिंबा के भाई का, और उसके बाद हिडिंबा भीम से कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे आपके साथ शादी करनी है। तब भीम ने तो मना कर दिया, लेकिन हिडिंबा ने कहा कि अब तो मैं अकेले हूँ, आपके सिवा मैं कहाँ जाऊँगी, आपने मेरी रक्षा की है मेरे भाई से, तो अब तो आपको मेरा हाथ स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस वक्त भीम ने कहा कि देखो, मैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और मेरी माता कुंती को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा और जब सभी भाइयों ने और माता कुंती ने अनुमति दी, बाद में भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया। तो ये बड़ों का आदर, बड़ों की जो आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार करना, ये पांडवों के जीवन में सद्गुण था। आज जो बच्चे होते हैं, युवा हो जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता और बच्चों की शादी हो जाती है। ये आदर धीरे धीरे समाज में कम होता जा रहा है। जब पांडव एकचक्रा नगरी में थे तो सभी पांडव भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो भिक्षा में जो भी अन्न उनको मिलता था वो अन्न लेकर पहले वो माता कुंती को देते थे और कुंता माता जो भी उसके हिस्से करते थे उस अनुसार सभी भोजन करते थे। तो पहले बुजुर्गों को देना ये एक सद्गुण पांडवों के जीवन में था। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले युधिष्ठिर अपने रथ में से उतरकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, उन सभी के पास जाकर सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये एक आदर भाव पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। तो परिवार में एकता यदि बनानी है, एकता रखनी है, तो बड़ों का सम्मान करना सीखना चाहिए। आज माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं तो सेवा करने की तो बात बाजू पे रही, उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं है उस घर में कभी भी शांति होगी नहीं। महाभारत हमें ये प्रेरणा देता है। दूसरा उपाय महाभारत ग्रंथ से पारिवारिक एकता का हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कष्ट सहन करना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं कि पांडव हमेशा एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहते थे। यदि हम परिवार के सदस्य एक दूसरे को आपस में मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए कष्ट सहन करते हैं, तो आपस में प्यार बढ़ता है, एकता बढ़ती है। भीम के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है, जब वारणावत में वे लाक्षागृह जब वहाँ पर जलाने के बाद वो गुफा से बाहर निकल रहे थे, तो भीम ने पहले अपने चारों भाइयों को बोला और माता कुंती को बोला कि आप पहले बाहर निकल जाओ, मैं अंत में आऊँगा। जब वो वहाँ से बाहर निकले गुफा से, बाद में गंगा नदी पार करके जंगल में वो पैदल चलते हुए आगे की ओर जा रहे थे। रात्रि का अंधेरा था, चलते चलते बहुत ही थक गए। माता कुंती को बहुत प्यास लगी और वो चल नहीं पा रहे थे। उस वक्त बाद में युधिष्ठिर और दूसरे भाइयों ने कहा कि अभी यहाँ पर हम रुकेंगे तो दुर्योधन अपना सैन्य भेजेगा हमें ढूंढने के लिए, तो हमें और आगे चलना चाहिए। चला नहीं जा रहा था, थके हुए थे, फिर भी सब चलने लगे। अंत में युधिष्ठिर ने भीम से कहा
कि भीम आप एक काम करो, सभी भाइयों को और माता कुंती को आप अपने कंधे पे उठा लो। और भीम ने सभी भाइयों को और माता को अपने कंधे पे उठा लिया और अकेला भीम सभी को उठाकर चलने लगा। चलते चलते बहुत आगे निकल गए। बाद में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे सब विश्राम करने के लिए बैठे। भीम सभी के लिए पानी लेने के लिए गया और पानी लेकर जब वो वापस आया तो देखा कि सभी भाई और माता कुंती थकान के कारण सो गए थे। तो भीम वहाँ पर बैठा रहा कि जब वो जागे तब मैं उनको पानी दूंगा, और पूरी रात उनकी रक्षा करने के लिए कि अभी मेरे भाई सो रहे हैं तो उनकी रक्षा करना वो मेरा फ़र्ज़ है। तो भीम ने कष्ट सहन किया, उसको भी थकान तो लगी होगी, सभी को उठाया, इतना दूर से पैदल चलकर आया, सभी के लिए पानी लेने के लिए गया, फिर भी पूरी रात अपने भाइयों की और माता की रक्षा करने के लिए जागा। तो ये एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है वो पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलती है। जब पांडव काम्यक वन में थे उस वक्त भगवान कृष्ण और सत्यभामा वो पांडवों से मिलने के लिए आते हैं, और तब सत्यभामा द्रौपदी से एक प्रश्न पूछती है कि तुम ये पांचों पतियों को कैसे प्रसन्न रखती हो, तुम्हारे पास ऐसे कौन सी जड़ी बूटी है जिसे तुम इन सभी को प्रसन्न रख सकती हो। तब द्रौपदी ने अद्भुत बात बताई, उसने कहा कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन मैं अहंकार को छोड़कर मेरे सभी पतिदेव की सेवा करती हूँ, उनको भोजन कराने के बाद में भोजन करती हूँ। वो जब भी बाहर से घर में आते हैं तो उनके लिए मैं आसन तैयार रखती हूँ, उनको जल पिलाती हूँ, समय समय पर भोजन बनाकर उनको खिलाती हूँ, और कभी सासू माँ के साथ में वाद विवाद करती नहीं हूँ। देखो, द्रौपदी भी पांडवों की मदद करती थी। आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से यदि हम परिवार में रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम ऐसा स्नेह भाव रखेंगे तो परिवार में एकता व बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं कि एक दूसरे को मदद करना एक अद्भुत ये उपाय महाभारत हमें सिखाता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में भी हमने देखा है, उनके लिए तो ये पूरा विश्व उनका परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और स्वामी जी ने हमेशा जो भी उनके पास आया है सभी को उन्होंने मदद की हुई है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों के भाव पूर्ण करने के लिए स्वामी जी ने दिन रात देखे नहीं है, कठिन पुरुषार्थ किया है। 17,500 से भी ज़्यादा गाँव में स्वामी जी ने भ्रमण किया है, 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में स्वामी जी ने पधरावनी की है, 7.5 लाख से भी ज़्यादा पत्रों का लेखन करके जो भी सभी के प्रश्न है उस प्रश्नों का समाधान स्वामी जी ने दिया हुआ है। तो ये एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है ये यदि हमारे जीवन में आएगी, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे तो उससे प्रेम बढ़ता है और एकता में भी वृद्धि होती है। महाभारत पारिवारिक एकता का तीसरा उपाय हमें ये सिखाता है कि आपस में परिवार के जो संबंधी जन हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनका आपस में स्नेह भरा संबंध होना चाहिए, स्नेह केंद्रित संबंध होना चाहिए, स्वार्थ केंद्री नहीं। कौरवों के जीवन में देखने को मिलता है कि वो सब स्वार्थी थे, आपस में साथ में तो रहते थे लेकिन स्वार्थ के कारण रहते थे। कर्ण वैसे तो वो दुर्योधन का मित्र था और उसकी मित्रता के कारण ही वो युद्ध कर रहा था, लेकिन वो भी स्वार्थ के कारण ही कर रहा था। इसीलिए तो वो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से हमेशा झगड़ा करता रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो युद्ध छोड़कर भाग भी गया है। दुर्योधन के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि जब महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा, महारथी, उन सभी की मृत्यु हो गई और कुछ ही लोग बचे हुए थे। ऐसे समय पर दुर्योधन का ये फर्ज था कि सभी को साथ लेकर चले और वो खुद सेना के आगे चले, लेकिन वो तो सरोवर में जाकर छिपकर बैठ गया।
उसने सोचा नहीं कि अभी अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा भी है। बस वो अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में जाकर बैठ गया। तो कौरव परिवार में लोगों के जो रिश्ते थे वह स्वार्थ केंद्रित थे, स्नेह केंद्रित नहीं थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि पांडव परिवार में सभी स्नेह के साथ जुड़े हुए थे। आज का समाज कैसा है? समाज में हमें देखने को मिलता है कि स्वार्थ के कारण लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। भाई भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। पुत्र जो है वो स्वार्थ के कारण पिता को घर से बाहर निकाल देता है। ये समाज में आज हम देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कदम कदम पर धोखे है, चेहरे में सब चोखे है, किसके पर रखूं शक की बुनियाद, यहाँ सब अपने में खोए हैं। सब अपने में खोए हुए हैं। भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वन में क्यों जाना पड़ा? मंथरा और कैकेयी की स्वार्थ वृत्ति के कारण ही। तो ये स्वार्थ के कारण परिवार में कलह बढ़ता है, एकता टूटती है। तो परिवार के सदस्यों के बीच में स्नेह भरा संबंध होना चाहिए। पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। जब पांडव वन में थे और उस वक्त यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जब संवाद होता है और यक्ष के प्रश्नों का अद्भुत उत्तर युधिष्ठिर देते हैं और वो प्रश्नों का उत्तर सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो तुम्हारे ये 4 भाई यहाँ पर सरोवर के किनारे मरे पड़े हैं। मैं तुम्हारे पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम इन 4 में से कोई एक भाई को जीवित कर सकते हो। बोलो मैं किसको जीवित करूँ? उस वक्त युधिष्ठिर यदि चाहते तो भीम या अर्जुन को जीवित करने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप नकुल को जीवित करो। तब यक्ष ने कहा कि ये नकुल और सहदेव वो तो तुम्हारे सगे भाई नहीं है। तुम्हारे सगे भाई तो भीम और अर्जुन है, तो उनको तुम जीवित करने के लिए क्यों कह रहे हो? उस वक्त युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए माता कुंता का तो एक पुत्र में जीवित हूँ, लेकिन माता जो माद्री है उनके दोनों में से एक भी पुत्र जीवित नहीं है, इसीलिए आप नकुल को जीवित करो। और युधिष्ठिर की ये जो अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो एकता का भाव है, उसको देखकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में 4 भाइयों को वो जीवित करते हैं। तो पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि वह सभी आपस में प्रेम से जुड़े हुए थे। जब एक चक्रा नगरी में पांडव थे तो भिक्षा में जो भी कोई अन्न मिलता था तो वो जब माता कुंती को देते थे तो माता कुंती उसके 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा वो अपने खुद के लिए रखते थे और बाकी का जो हिस्सा बचा था उसके 2 भाग करते थे और एक भाग भीम को दिया जाता था और बाकी एक भाग जो है वो बाकी के 4 भाइयों को दिया जाता था। वैसे तो 5 भाग होने चाहिए, लेकिन 2 भाग क्यों? क्योंकि भीम को भोजन ज़्यादा चाहिए था, उसको भूख ज़्यादा लगती थी, उसका भोजन भी ज़्यादा था। तो दूसरे 4 भाई अपने अपने भोजन का जो हिस्सा है वो भीम को दे देते थे। ऐसा प्रेम आपस में ये भाइयों के बीच में था। तो भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा स्नेह होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के बीच में कैसा स्नेह होना चाहिए, ये महाभारत ग्रंथ से हमें सीखने को मिलता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनके जीवन में भी हमने देखा है कि कितना निस्वार्थ प्रेम उन्होंने अपने भक्तों को दिया हुआ है। कोई स्वार्थ का भाव कभी भी उन्होंने किसी के प्रति रखा नहीं है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रीति अपने शरीर से होती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने भक्तों को राजी करने के लिए अपने शरीर के सामने भी देखा नहीं है। दोपहर को 2:30 बजे भोजन का त्याग करके स्वामी जी हरिभक्त के घर पर पधरामनी करने के लिए गए हैं। अपनी आँख गंवाने के लिए भी स्वामी जी तैयार हो गए कि हरिभक्त दुखी नहीं होने चाहिए, भले हमारी आँख चली जाए। इतना कष्ट दिन रात देखे बिना स्वामी जी ने हरिभक्तों के लिए सहन किया है। तो ये प्रेम, निस्वार्थ प्रेम का जो भाव है वही परिवार में एकता बढ़ाता है। तो महाभारत
ग्रंथ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आपस में परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में स्नेह भरा संबंध होना चाहिए, स्वार्थ भरा संबंध होना चाहिए नहीं। चौथा अद्भुत उपाय महाभारत ग्रंथ से हमें सीखने को मिलता है वह ये है कि कभी भी आपस में परिवार के सदस्यों के बीच में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि किसी का कोई स्वभाव है तो उसको सहन कर लेना चाहिए, न कि उसका हम बदला ले। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ वहाँ पर उसकी रचना करवाई, मई दानव ने अद्भुत उनके लिए महल बनाया और बहुत ही सुंदर सभागार वहाँ पर बनाया। उसको देखने के लिए जब दुर्योधन जाता है तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो उसको लगा कि भाई यहाँ तो पानी बहता हुआ जा रहा है, तो उसने अपने वस्त्र थोड़े ऊपर उठाए ताकि वो गीला ना हो जाए। लेकिन वो जैसे ही आगे गया तो वो तो ज़मीन थी, वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, वस्त्र थोड़ा नीचा किया और थोड़ा आगे चलने लगा। आगे गया तो उसने देखा कि यहाँ तो ज़मीन है, तो जैसा ही वो आगे बढ़ने गया तो किसी ने कहा कि ज़रा देख के चलिएगा, आगे पानी है। दुर्योधन ने कहा कि यहाँ कहाँ पानी है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो आगे गया और पानी में गिरा, गीला हो गया। और ये दृश्य द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी के मुख से शब्द निकल गए, अंध के तो अंधे ही होते हैं। और दुर्योधन को ये शब्द बहुत लग गए, वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। द्रौपदी ने तो ऐसे ही हास्य विनोद में ही बोल दिया था, लेकिन दुर्योधन ने उसको इतना सीरियस ले लिया, उसको इतना अपमान लगा। और उसी वक्त दुर्योधन तय करता है कि ये द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और बाद में द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जुआ खेला गया पांडव और कौरवों के बीच में, और उसमें युधिष्ठिर एक के बाद एक सब कुछ हारते गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और द्रौपदी को दुशासन खींचकर उसके बाल पकड़कर वो राजसभा में लेकर आता है। दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करता है, उसको निर्वस्त्र करने की आज्ञा दुशासन को देता है और भरी सभा में सभी के सामने द्रौपदी को वो अपमानित करता है, उसको अपशब्द बोलता है। देखो ये बदले की भावना। यदि उस वक्त दुर्योधन ने सहन कर लिया होता द्रौपदी के वो शब्द, तो शायद इतना महाभयानक युद्ध न होता। तो परिवार के सदस्य कई बार आपस में इस प्रकार से जब बोलना हो जाता है तो एक दूसरे का जो ये भाव है या शब्द है उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए, तो परिवार में एकता रहेगी। लेकिन आज का समाज कैसा है? समाज में हमें देखने को मिलता है, कहावत है टीट फॉर टैट, यदि कोई आपको एक तमाचा मारे तो आप दो मारो, सहन नहीं करना चाहिए। ये समाज आज ये सिखाता है और उसके कारण आज हम देखते हैं कि परिवार में ये बदले की भावना भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो या दो भाइयों के बीच में हो। तो जब तक परिवार के सदस्यों के बीच में ये सहनशीलता का भाव नहीं होगा, ये बदले की भावना होगी, तब तक परिवार में एकता रहेगी नहीं। इधर पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि उनके जीवन में भी प्रश्न तो आए हैं, लेकिन एक दूसरे का स्वभाव उन्होंने सहन कर लिया, उन्होंने किसी का बदला नहीं लिया, तो परिवार में एकता रही। जब पांडव वन में थे उस वक्त द्रौपदी और भीम ये दोनों युधिष्ठिर को कहते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जब मेरा वस्त्रहरण हो रहा था तब आप कुछ बोले नहीं, दुर्योधन के कारण आज हम यहाँ पर वन में भटक रहे, वो तो शांति से खुशी से वो तो महल में आनंद कर रहा है और हम यहाँ पर वन में भटक रहे हैं, और आपको क्रोध भी आता नहीं है, लगता है कि आप क्षत्रिय है ही नहीं, आप में क्षत्रिय का प्रभाव ही नहीं रहा है, आप कायर के भांति लोगों को क्षमा दे देते हैं। भीम ने भी युधिष्ठिर को बहुत बोला, उसने कहा कि देखो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात बताई गई है, तो आप तय करो कि हमें क्या चाहिए। यदि मोक्ष चाहिए तो फिर हम उस मार्ग पर चले,
या फिर यदि हमें राज्य की प्राप्ति करनी है तो आप दो में से कोई एक तय करो कि हमें क्या करना है। ये बीच में भटकने से हमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो द्रौपदी और भीम दोनों युधिष्ठिर की जो गलती है उसके लिए युधिष्ठिर से वो संवाद करते हैं, उनको डांटते हैं, उनके साथ थोड़ा उग्र होकर चर्चा करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने उसको सहन कर लिया। युधिष्ठिर को पता है कि मेरी गलती है, उन्होंने सहन कर लिया। और सहन तो किया लेकिन कभी उनसे बदला नहीं लिया। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, एक के बाद एक सभी स्वर्गारोहण करते समय हिमालय में नीचे गिरते जा रहे थे। पहले द्रौपदी गिरी और धीरे धीरे बाद में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब वहाँ पर ही, ये हिमालय में ही वहाँ पर नीचे ज़मीन पे गिर गए, सभी की मृत्यु हो गई। और युधिष्ठिर सदेह वह स्वर्गलोक में पहुँचते हैं। महाराज इंद्र उनको लेने के लिए आते हैं, रथ में बिठाकर उनको स्वर्ग में ले जाते हैं। और स्वर्ग में जब वहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा नहीं, द्रौपदी को देखा नहीं, तो उसने पूछा कि मेरे भाई कहाँ पर है, मुझे उनके पास ले चलो। यदि मेरे भाई यहाँ स्वर्ग में नहीं है तो मुझे स्वर्ग में रहना नहीं है, वो जहाँ पर है मैं वहाँ पर रहूँगा। बाद में युधिष्ठिर को आगे एक माया रची जाती है इंद्र के द्वारा और वहाँ पर नरक की यातना उनको दिखाई जाती है, क्योंकि एक गलती उन्होंने जो की थी और वो गलती के कारण उनको ये जो नरक की यातना है वो दिखाई देती है। और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो नरक के जो जीव है वो सब युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप यहाँ पर ही रहो, आपके यहाँ पर आने से हमें बहुत शांति मिलती है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्यों यहाँ पर यातना भुगत रहे हैं। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं कर्ण हूँ। तो उस वक्त युधिष्ठिर जो देवदूत है उनको कहते हैं कि देखो मेरे भाई इधर ही है, तो अब मैं स्वर्ग में आना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर ही रहना है। युधिष्ठिर का भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम जब इंद्र ने देखा, देवताओं ने देखा, तो बाद में वो जो माया रची थी वो तो वहाँ ख़त्म हो गई। बाद में सभी पांडव तो स्वर्ग में ही थे। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के कारण स्वर्ग का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा प्रेम उनके जीवन में था, कारण उनके जीवन में ये कोई बदले की भावना नहीं थी, उन्होंने सहन कर लिया था। तो ये परिवार के सदस्यों के बीच में यदि ये स्नेह भरा संबंध होगा, बदले की भावना नहीं होगी, एक दूसरे के स्वभाव यदि सहन करना सीखेंगे तो परिवार में एकता बढ़ती है। पांचवा जो संदेश, जो उपाय महाभारत से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को माफ़ी देना सीखें। परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं सभी के अलग अलग स्वभाव है और कई बार कुछ लोगों से गलती हो भी जाती है, लेकिन हमें एक दूसरे को माफ़ी देना सीखना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, बाद में युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गांधारी उन दोनों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। धृतराष्ट्र के कारण ही ये सारा ये जो युद्ध हुआ था उसकी जड़ में धृतराष्ट्र ही थे। युधिष्ठिर जानते थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की। द्रौपदी और दूसरी जो स्त्री है वो भी गांधारी की बहुत अच्छी सेवा करते थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कह के रखा था कि धृतराष्ट्र के अब पुत्र रहे नहीं है, इसलिए उनके साथ कभी भी आप ऐसा वर्तन मत करना कि जिससे उनको दुख हो। धृतराष्ट्र की तो अभी कोई संपत्ति थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो दान देते थे, तो कभी युधिष्ठिर उनको रोकते नहीं थे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को माफ़ी दे दी। जब सिंधु देश के राजा जयद्रथ, उसने द्रौपदी का हरण करके उसको ले जाने का प्रयास किया और पांडवों को जब इस बात का पता चला, तब भीम और अर्जुन जयद्रथ को पकड़कर युधिष्ठिर के पास लेकर आते हैं और उसको सजा देने की जब बात करते हैं, तब युधिष्ठिर ने कहा कि देखो ये जयद्रथ तो दुर्योधन का बहनोई है, जो दुर्योधन की बहन है उसका ये पति है, तो हमारा भी ये बहनोई लगता है।
तो उसको हमें कोई सज़ा नहीं देनी है, उसको छोड़ दो। और बाद में जयद्रथ की सिर के जो बाल है उतार देते हैं और 5 चोटियाँ रखकर बाद में उसको अपमानित करके वहाँ से छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसको भी माफ़ी दे दी। अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, और ये अश्वत्थामा उसको भी जब अर्जुन द्रौपदी के सामने लेकर आते हैं तब द्रौपदी ने भी कहा कि ये गुरुपुत्र है, उसको हमें कोई सजा देनी नहीं है, उसको छोड़ दो। तो एक दूसरे को माफ़ी देना ये महाभारत हमें सिखाता है। भगवान राम ने भी माता कैकेयी को माफ़ी दे दी, जिनके कारण उनको 14 साल का वनवास हुआ। वही कैकेयी को भगवान श्री राम वनवास से आकर पहले उनके चरण छूते हैं। तो माफ़ी देना ये अत्यंत अनिवार्य है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हमें दिखे हैं कि जिन्होंने स्वामी जी का अपमान किया हो, उनके प्रति कभी भी स्वामी जी ने द्वेष भाव रखा नहीं है और उनको भी स्वामी जी ने माफ़ी दे दी है। तो परिवार में यदि हमें एकता रखनी है तो एक दूसरे को हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। आगे छठा उपाय महाभारत में हमें सीखने को मिलता है, वह यह है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो भी कोई आज परिवार में कलह है, माता पिता और संतानों के बीच में, कहीं ना कहीं हम यदि देखें तो उसमें माँ बाप की गलती हमें पता चलती है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार देंगे तो बड़े होकर बच्चे भी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वो पुत्र स्नेह में मोहांध भी हो गए थे। बचपन से ही दुर्योधन अधर्म कर रहा था, अनीति कर रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनको रोका नहीं। भीम को लड्डू में जहर देकर उसको गंगा नदी में फेंक दिया, उसको मारने का प्रयास किया, तब भी धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। जब पांडव और कौरवों के बीच में बंटवारा हुआ तो पांडवों को खांडव वन, एक बंजर भूमि दी गई। ये भी पक्षपात अपने पुत्र और पांडु के पुत्रों के साथ ये धृतराष्ट्र ने किया, ये भी उनकी गलती थी। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा गया, उसमें भी धृतराष्ट्र की सम्मति थी। 2 बार जुआ खेलने के लिए भी धृतराष्ट्र ने ही सम्मति दी थी। तो देखो, लोगों ने बहुत समझाया था, भीष्म ने, विदुर ने, गांधारी ने भी कहा था, लेकिन धृतराष्ट्र माने नहीं। और द्रौपदी का वस्त्राहरण भी हुआ, उस वक्त भी धृतराष्ट्र एक शब्द वहाँ पर बोले नहीं थे। तो दुर्योधन की हर अनीति और हर अधर्म को धृतराष्ट्र ने पोषण दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध से पहले जब संधि की बात आई और उस वक्त धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बोला कि युद्ध करना वो हमारे लिए योग्य नहीं है, इससे विनाश होगा, तुम मान जाओ। इतना कुछ कहने के बाद भी दुर्योधन वो धृतराष्ट्र की बात मानता नहीं है। पुत्र उनके कहने से दूर चला गया था, उनकी बात मान नहीं रहा था। आज कई माँ बाप ये समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे उनके कहने में नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसका कारण क्या है कि बचपन से आपने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए नहीं है, और अंत में क्या हुआ, अपने 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र वो गवा देते हैं, और उसका तर्पण करने के लिए भी एक भी पुत्र वो रहता नहीं है। जंगल में दावानल अग्नि में जलकर उनकी मृत्यु होती है। जिनका पूरी जिंदगी धृतराष्ट्र ने द्रोह किया, उसी युधिष्ठिर के पास जीवनचर्या के लिए उसको पैसे मांगने पड़े। इसीलिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि यदि आप अपनी संतान को संस्कार नहीं देंगे तो आपकी संपत्ति और संतति दोनों गंवाने की बारी आएगी। तो बच्चों को संस्कार देना वो अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत जरूरी है। यदि परिवार में एकता रखनी है तो पांडवों के जीवन में देखने को मिलता है कि जो सद्गुण उनके जीवन में थे उसका कारण ये था कि माता कुंती ने उसको अच्छे संस्कार दिए थे। जब वो वन में थे तो वन में उनको ऋषि मुनियों का समागम था। भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे हैं और उनको ये सद्गुण सिखाए हैं, ये संस्कार सिखाए हैं। इसलिए पांडवों में एकता थी, संस्कार थे। तो बच्चों को संस्कार देना ये अत्यंत अनिवार्य है। हमारे लिए
अत्यंत आनंद की बात है कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज ने बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, उसके लिए हर मंदिरों में बाल संस्कार केंद्र का प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, संस्कार और संयम के पाठ सिखाए जाते हैं। तो ये बाल संस्कार केंद्र में यदि आप अपनी संतान को भेजेंगे तो उनको अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। तो परिवार में एकता रखनी हो तो उसके लिए बाल संस्कार, बच्चों को संस्कार देना वो अत्यंत अनिवार्य है। और आखिरी उपाय जो हमें सीखने को मिलता है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पारिवारिक एकता के बारे में बताया है, और वो यह है कि घर सत्संग करना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज कई बार ये बात लोगों को बताते थे कि घर सत्संग करेंगे तो परिवार में एकता रहेगी। तो घर सभा वो सब दर्दों की एक दवा है। स्वामी जी एक बार पत्रों का लेखन कर रहे थे और उस वक्त हमारे एक हरि भक्त धीरेन्द्र भाई विछी, उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को पत्र लेखन करते हुए देखा। तो उन्होंने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी ये पत्रों में क्या बातें आती है। स्वामी जी ने कहा कि यही पारिवारिक कलह की बातें आती है। तो धीरेन्द्र भाई ने कहा कि स्वामी जी ये पारिवारिक कलह हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा के लिए परिवार में शांति हो, उसका कोई उपाय है? तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा एक ही उपाय है, घर सभा। घर सभा यानी घर के परिवार के सभी सदस्य हर रोज़ शाम को साथ में बैठ के वह शास्त्रों का पठन करें। 15-20 मिनट के लिए वह रामायण है, महाभारत है, गीता, उपनिषद, वचनामृत आदि शास्त्रों का यदि हम पठन करेंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, उनको अच्छे सद्गुण प्राप्त होंगे, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो ये घर सभा व सर्वश्रेष्ठ उपाय ये पारिवारिक एकता के लिए स्वामी जी ने बताया है। और ये घर सभा यदि घर में करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। 2007 के वर्ष में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज मोम्बासा में थे और उस वक्त वहाँ स्वामी जी के साथ अमेरिका से भी कुछ युवक विचरण में जुड़े हुए थे। तो उसमें एक युवक ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक रिपोर्ट दिया कि स्वामी जी अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव की तैयारियां चल रही है और उसमें जो एक उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि यदि आप हमें वोट देंगे, यदि आप हमें जिताएंगे चुनाव में, तो अमेरिका में रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनके बीच में एकता बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और ऐसा कार्य हम करेंगे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि राजकीय नेता पारिवारिक एकता कैसे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर हमारे एक हरिभक्त बैठे थे, महेंद्र भाई बैरिस्टर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी शायद वो ऐसा कर सकते हैं कि जो परिवार के सदस्य, मतलब वहाँ तो अमेरिका में बच्चे माँ बाप से दूरी रहते हैं, अलग रहते हैं, तो शायद जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं या जो परिवार एक साथ एकजुट रहता है, शायद वो उनका टैक्स कम कर दे, ऐसी कोई स्कीम ला सकते हैं। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक परिवार के सदस्यों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएगी तब तक परिवार में एकता रहेगी नहीं। तो आध्यात्मिकता के बिना पारिवारिक एकता संभव नहीं है और ये आध्यात्मिकता हमारे शास्त्रों के पठन से, सत्संग से आती है। तो स्वामी जी ने जो अद्भुत उपाय ये घर सत्संग का बताया है वो सब दर्दों की एक दवा है। तो महाभारत का आज का द्वितीय दिन का जो अद्भुत संदेश है वो ये है कि परिवार में हमें एकता कैसे रखनी है। तो बताया गया कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, स्वार्थ भरा संबंध नहीं लेकिन स्नेह भरा संबंध होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, बदले की भावना नहीं लेकिन सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ी दे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे और नियमित यदि हम घर सत्संग करेंगे तो परिवार में एकता बढ़ेगी। तो महाभारत का ये जो दिव्य संदेश है, ये संदेश को हमारे जीवन में हम अपनाएं और परिवार में एकता बढ़ाए और सुख शांति बढ़े। यही आज के दिन भगवान स्वामीनारायण गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ऐसा कहा जाता है कि पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर बन जाता है, और दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। लेकिन यदि बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि उनमें माँ बाप भी साथ रहते हो तो घर स्वर्ग से भी अधिक बन जाता है। एक परिवार की सच्ची पहचान वो उनकी आपसी खुशी और एकता पर निर्भर करती है। पांडवों के परिवार के अंदर ये भावना देखने को मिलती है। यदि हमारे परिवार के अंदर भी इस प्रकार की भावना और इस प्रकार की खुशियाँ चाहिए तो हमारे परिवार के अंदर क्या करना है, उस विषय पर आज के दिन पर हमने महाभारत में से खूब सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के हम आभारी हैं। आइए अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। यजमान भक्तों से भी निवेदन है कि वो भी साथ में आरती में जुड़े। जय स्वामी
पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए अब पारायण की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान के द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।